इस विषय के साथ कई लोग जुड़ सकते हैं। चीनी की लालसा के पीछे का जो तात्पर्य है वो ये है कि मीठे जो खाद्य पदार्थ है और जो पेय पदार्थ है उसको खाने पीने की तीव्र इच्छा, बराबर। तो अधिक मात्रा में अगर हम चीनी का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है, बराबर। तो हमारे शरीर के अंदर वो क्या कर सकता है, हमारे शरीर के अंदर वो हमारे वज़न को भी बढ़ा सकता है, साथ साथ में कई हेल्थ समस्याएं भी ला सकता है। वज़न बढ़ने के कारण बहुत सारी हेल्थ समस्याएं हमारे शरीर के अंदर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग है, मधुमेह है और अनेक प्रकार के कैंसर है। वो सारी चीज़ें आने के चांसेस वज़न बढ़ने से हो सकते हैं, बराबर। तो आज हम बात करेंगे चीनी की लालसा के बारे में, बराबर। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि चीनी की जो लालसा है उसको ट्रिगर करने वाली क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, चीनी की लालसा को कैसे कम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। देखो, ये जो चीनी है वो चीनी के अंदर क्या होता है, चीनी और चीनी से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है और जो पोषण मूल्य है वो बहुत ही कम रहता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर अनेक हेल्थ समस्याएं ला सकता है, जैसे मैंने आगे आपको बताया। और अगर हम बात करें तो चीनी जो है वो चीनी के अंदर एक लत लगने का गुण होने की शक्यता है, बराबर। क्योंकि इससे वो क्या होता है, लालसा और भ्रमित भी हमें कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम चीनी युक्त कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर डोपामाइन नामक जो स्राव है उसको वो रिलीज़ करता है। और वो क्या करता है, वो हमें खुशी और इनाम की भावना उत्पन्न करता है, बराबर। तो वो क्या होता है, समय के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो चीनी है, चीनी के साथ साथ हमारा जो शरीर है उसको सहानुभूति हो जाती है। फिर क्या होता है, उसको ज़्यादा वो करने की इच्छाएं होती है, यानी कि चीनी युक्त खाद्य पदार्थ है वो खाने की लालसा उसके अंदर प्रकट होती है। तो ऐसा दुष्चक्र हमारे शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर जब हम चीनी युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमें कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले अगर देखें तो चीनी युक्त खाद्य पदार्थ खाने से हमारा जो ऊर्जा का स्तर है और हमारा जो मूड है उसको वो बिगाड़ देता है, बराबर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब हम चीनी युक्त खाद्य पदार्थ कोई भी खाते हैं तो जो ब्लड के अंदर जो हमारा रक्त का स्राव है उसको वो बढ़ा देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ऊर्जा का जो स्तर है वो एकदम बढ़ जाता है। लेकिन जितनी झड़प से उसको वो स्पाइक कर देता है उतनी झड़प से उसको वो गिरा भी देता है। तो फिर क्या होता है, हमारा ऊर्जा का जो स्तर है ना वो गिर जाता है। तो ऐसा उतार चढ़ाव बहुत बार होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर हमारा ऊर्जा जो है उसका स्तर भी बिगड़ जाता है, बराबर। साथ साथ में हमारा जो मूड है उसका स्तर भी बिगड़ता है। और अगर आगे देखा जाए कि ये जो चीनी की जो लालसा है उसको वो ट्रिगर किस किस चीज़ों से होती है, बराबर, उसको हम अब समझते हैं। कि जैसे हमारे शरीर के अंदर हम पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेंगे, तो नींद नहीं लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारा हार्मोनल जो संतुलन है उसको वो बाधित करेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, हमें चीनी वाली जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने की लालसा वो बढ़ाएगा। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भावनात्मक ट्रिगर को भी हमें पहचानना है और उसका समाधान हमें ढूंढना है। कभी भी क्या होता है, कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं और उसको निपटने के लिए वो लोग सहारा लेते हैं मीठे खाद्य पदार्थों का। तो उसको भी हमें समझना है, वो भी हमें ट्रिगर करता है चीनी युक्त खाद्य पदार्थों को खाने के लिए, बराबर। और आगे जो है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की अगर बात करें कि हाइड्रेशन यानी कि पर्याप्त मात्रा में हमारे बॉडी को हमें हाइड्रेट भी रखना है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी भी देना है। जब हम हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं देते हैं तो हमारा जो शरीर है वो वैसोप्रेनिक नामक एक हार्मोन से उसको रिलीज़ करता है। और वो हार्मोन्स के साथ साथ एक हाइपोथाइमस करके हार्मोन्स है वो भी प्रभावित होता है। और वो क्या करता है, वो हमारे मस्तिष्क के अंदर हमारी जो भूख है और हमारी जो प्यास है उसको वो नियंत्रित करता है। और कभी कभी क्या होता है, वो हाइपोथैलेमस नामक जो हार्मोन्स है ना वो गलत संकेत दे देता है। यानी कि हमें अगर शरीर के अंदर प्यास लगी है तो वो भूख का संकेत दे देता है और भूख का हमें एहसास कराता है। और उस वक्त क्या होता है, हम लोग कुछ भी खाते हैं, जैसे कि हम कोई भी चीनी युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऊर्जा के स्तर के अंदर तुरंत वृद्धि हो जाती है, बराबर।
और वो क्या होता है, वो थोड़ी देर के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। और ग्लूकोज क्या है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का एक स्रोत है, तो हमें ऊर्जा मिलती है, बराबर। तो उसी तरीके से जब हम निर्जलित रहते हैं, यानी कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो शरीर को जो ऊर्जा लेनी है, ऊर्जा के लिए वो शरीर है ना, वो चीनी की लालसा उत्पन्न करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्याप्त मात्रा में हमें पानी को पीना है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो पानी के साथ जो हमें फ़ायदे मिलते हैं वो सारे फ़ायदे भी मिलेंगे और चीनी की लालसा को हम कम कर सकेंगे, बराबर। दूसरा जो है वो जो ट्रिगर करता है वो क्या है कि जो प्राकृतिक जो भी पर्यावरणीय संकेत है वो, जैसे कि कोई भी मीठी चीज़ है, मीठे खाद्य पदार्थ है, उसको हम देखते हैं या उसको हम सूंघते हैं तो हमें वो खाने की इच्छा हो जाती है, तो वो भी हमें ट्रिगर करता है चीनी की लालसा को बढ़ाने में, बराबर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसी जहाँ भी चीज़ें हैं उससे हमें दूर रहना है, ऐसी चीज़ों के पास हमें नहीं जाना है और ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है। और ख़ास करके जो भी अगर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है, पैकेट फूड है, और जो मिठाइयाँ है और जो आइसक्रीम है, बेकरी उत्पादन है, वो सारी चीज़ें हमें ट्रिगर करती है वो चीनी की लालसा को, बराबर। यानी कि ये सारी चीज़ों को देख के हमें उसको खाने की लालसा हो जाती है, तो वो सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर करती है हमें चीनी की वस्तुओं को खाने के लिए, बराबर। तो अभी हमें उससे दूर रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उससे दूर रहने के लिए हमें सबसे पहले तो एक आदत डालनी पड़ेगी कि चीनी वाली जो भी चीज़ें हैं उसको हमें धीरे धीरे हमारे खाद्य पदार्थों में से कम करना है, यानी कि उससे दूर रहना है। दूसरी जो चीज़ करनी है वो है हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है। तीसरा, हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, यानी कि हाइड्रेट रखना है अपने आप को। चौथा, हमें हमारे शरीर के अंदर संतुलित आहार को देना है। और दूसरा जो है वो है हमें प्राकृतिक ऐसे व्यंजन है उसको ढूंढना है, बराबर। जैसे कि ये जो पेय पदार्थ है, सुगरी कोल्ड ड्रिंक्स है और जो बेकरी की जो आइटम है, उसकी जगह हमें ताज़े जो फल है और मेवे से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और उसको हमें खाना है। और ताज़े जो फल है जैसे कि सेब है, संतरा है, अनार है, तरबूज है, ये सारे फलों को हमें अपने खाने के अंदर शामिल करना है। तो क्या होगा, उससे अंदर जो भी फाइबर है, विटामिन है, खनिज है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो हमारे शरीर को हमें मिलेंगे। साथ साथ में हमें फल और दही, सादा दही है या ग्रीक दही है, इसके अंदर फल को काट के हमें उसको मिला के घर पे स्मूदी भी हम बना सकते हैं, तो ये करना है। साथ साथ में हम लोग मूंगफली का और जो बादाम का जो मक्खन है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और प्राकृतिक मिठास वाले अगर व्यंजन बनाने हैं तो जमे हुए अंगूर का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग हमें करना है। और साथ साथ में हमें क्या करना है, साथ साथ में हमें प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है उसको हमारे खाने के अंदर बढ़ाना है। देखो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर हमारी जो भूख है उसको संतोषने का काम करता है, बराबर। यानी कि वो हमारे शरीर के अंदर जब हम खाते हैं तो वो हमें भरा हुआ महसूस कराता है। क्योंकि प्रोटीन के अंदर क्या है, प्रोटीन जो है वो क्या करता है, भूख को संतोषता तो है, मसल मास को भी बढ़ाता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में भी वो मदद करता है। साथ साथ में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी वो मदद करता है। और इसकी वजह से वो हमारे पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और हमें दूसरी जो चीनी से बनी हुई चीज़ें यानी कि चीनी की लालसा को कम करने में वो मदद करता है। अगर हम प्रोटीन के स्रोत के बारे में बात करें तो लीन मीट है और डेयरी उत्पाद है और साथ साथ में सोया से बनी हुई चीज़ें, कठोल है, दालें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें चीनी की लालसा को कम करने में मदद कर सकती है। दूसरा जो है वो है फाइबर का सेवन बढ़ाए। देखो फाइबर क्या करता है, फाइबर भी हमारे शरीर के अंदर जाके वो हमें भरा हुआ महसूस कराता है, क्योंकि वो जोड़ता है चीज़ों को, बराबर। तो वो हमारे पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और उसके अंदर भी क्या है, विटामिन है, खनिज है, तो वो सारे तत्व हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। और वो भरा हुआ महसूस कराने से हमें चीनी की लालसा को कम करने में मदद कर सकता है। अगर फाइबर के स्रोत की भी बात करें तो ताज़े फल है, सब्जियां है, साबुत अनाज है, फलियां है, मेवे है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है, तो इसका हमें सेवन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें मदद करती है चीनी की लालसा को कम करने में। तो अगर
पूरे वीडियो का अगर हम सार देखें तो हमारे शरीर के अंदर देखो हमारा मानव सहज स्वभाव है, और जो भी चीज़ हमें नहीं खानी है वो चीज़ हमें ज़्यादा खाने की लालसा होती है, बराबर। और उसके कुछ कारण भी है, वो भी मैंने आपको बताए। तो ये सारे कारणों को जानते हुए यानी कि अभी हमें क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, हमें पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेनी है, हमें प्रोटीन और फाइबर का सेवन बढ़ाना है, साथ साथ में हम लोगों को संतुलित खुराक जिसके अंदर सारा विटामिन मिनरल्स और अच्छा वाला वसा भी शामिल हो, ऐसी चीज़ों का सेवन हमें बढ़ाना है। और हमें भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचानना है, और हमें जो प्राकृतिक जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया, डार्क चॉकलेट है जिसके अंदर कोको का 70 से अधिक मात्रा में जो प्रमाण है, ऐसी डार्क चॉकलेट का भी सेवन हम कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका हमें सेवन करना चाहिए, और इसका सेवन करने से और पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट रहने से हमें चीनी की लालसा से दूर रहने में मदद मिल सकती है। आप भी चीनी की लालसा को कम करने के लिए कुछ भी उपाय कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हाँ, ये वीडियो को आपने देखा है और आज से आप ये सारी चीज़ों को करना शुरू करते हो और आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसको भी। तो मैं जयेश वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब। मेरा मिशन है 100,000 लोगों को उनकी सेहत के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियाँ लाना। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद की है, आपको भी मदद कर सकता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म, उसको फिलअप करें। और ऐसी ही टिप्स के लिए और कोई भी हेल्थ रिगार्डेड कोई भी समस्या का समाधान के लिए, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, वज़न के को कम करने के बारे में, समग्र स्वास्थ्य के कल्याण के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट भी करें। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।